दोस्तों, आप लोगों ने आज तक सिर्फ 3 तरीके की ब्रिजेस देखी होंगी। पहला, मेटल या फिर कंक्रीट या फिर वुड की तो आपने देखी ही होगी, हर कोई देखा है। लेकिन क्या आपने इसके बारे में सुना है, द लिविंग रूट ब्रिज? ये ब्रिज जीती जागती पेड़ों के तनों से बना है। नहीं, तनों से नहीं, असल में ये उसके रूट से बना है, जड़ों से। अब वो काफ़ी मजबूत है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षांश सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट लिविंग रूट ब्रिजेस, जो कि मेघालय में है। अब मेघालय पहले सिर्फ इस चीज़ के लिए फेमस था क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर, मानसून राम में। और वहीं पर है खासी हिल्स और जहाँ पर है हमारे लिविंग रूट ब्रिजेस। यस, लिविंग रूट ब्रिजेस। कुछ डबल डेकर है, कुछ रिवर्स के ऊपर है, तो कुछ वैलीज के ऊपर है। और यहीं पर तो घटना भी घटी थी कि सोनम आंटी ने अपने बेकसूर पति को मार दिया। खैर, इस टॉपिक को साइड करते हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। हमारा टॉपिक लिविंग रूट ब्रिज है। तो इसे बनाया वहाँ के लोकल ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स ने। इसीलिए उसके लिविंग रूट ब्रिजेस के वजह से वो फेमस है। तो उससे बनाने के लिए 10 साल 15 से 20 साल लगते हैं। 10 साल तो फिर भी कभी कुछ ब्रिजेस के लिए जो वैलीज के ऊपर नहीं है। अब देखो, जो वैलीज के ऊपर होती है उनका क्या, कि वो उन्हें बनाना कितना रिस्की होगा। तो ये सच में काफ़ी रिस्की होता है। अब पत्थर, पेड़ों, मतलब पत्थर, रूट्स और बैम्बूज का यूज़ करके पहले बैम्बूज को उसके ऊपर पहले रूट्स को बैम्बूज के ऊपर अच्छे से लगाया जाता है। ये नहीं कि ये रहा बैम्बू, ये रहा रूट, ओके, फिक्स हो चुका है, अब ये अच्छा है। अब बाद में पता चलता है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा क्योंकि वो अच्छे से नहीं बना, इसलिए ध्यान से लगाना पड़ता है। और एक टाइम पे पहले उसे छोटे पत्तियों से, पहले छोटे जड़ों से यूज़ किया जाता है, फिर मोटे जड़ों का यूज़ करके उसे और टाइट किया जाता है। इसीलिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, क्योंकि ये 50 से भी ज़्यादा लोगों को एक साथ कैरी कर सकता है। मतलब ये सच में किसी आम ब्रिज से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये सस्टेन है। सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह पर अगर लकड़ी का ब्रिज लगाएंगे तो वो पिघल जाएंगे, मतलब सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। और मेटल की ब्रिज या फिर कंक्रीट की लगाएंगे तो पहले मेटल में तो जंग लग जाएगी क्योंकि पानी से उसमें जंग लगते हैं, और कंक्रीट का लगाएंगे तो भारी बारिश के कारण उस पर भी क्रैक्स आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ की नेचुरल ब्रिजेज हैं। और जहाँ पर हम पॉल्यूशन घटाने का काम कर रहे हैं पेड़ पौधे लगाकर, वहाँ, जबकि ये काम तो बहुत पहले ही कर चुके हैं सब लोग, 100 साल पहले। नहीं, मजाक नहीं है, सच में ये सारे लिविंग रूट ब्रिज 100 साल पुराने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 साल, इतना पेड़ लंबा तो जी भी नहीं सकता है। नहीं तो ये सच में इतना लंबा जी सकता है, साइंस है। देखो, मैंने साइंस पढ़ा इसीलिए मुझे पता है। मेरा क्लास का एक चैप्टर है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, उसी में तो सारा ये सब लिखा है। खैर, मैं इसकी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो थैंक्स टू खासी ट्राइब, इन्होंने ही बनाया है इसे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मैं आपको एक बोनस लेसन दे देता हूँ। अब बोनस लेसन ये है कि हमारे इंडिया में जो बाओबाब ट्री है, बाओबाब ट्री, वो तमिलनाडु में है और साउथ के कुछ जगहों पर जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बारिश का सारा पानी वो अपने तनों में जमा लेता है। और यही इसकी फीचर है कि लोग उसे बाद में यूज़ कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे आपने पिछली वाली वीडियो देखी, आप देख लीजिएगा, जिसके बारे में मैंने साइलेंट किलर के बारे में बताया था, जो कि है हमारी सबमरीन। और उसमें ये भी मैंने बताया था कि कैसे इस टेक्नोलॉजी से, जो 1 नंबर की घटिया टेक्नोलॉजी थी, उससे हम न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी पर आ गए। तो देखना मत भूलिएगा, ये रहा लिंक। तो बाय, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।